Hello student, good morning. Today I am going to solve the remaining question of exercise. Okay, question number 16. Question number 16 देखिए क्या है. ये फिगर है. ओके, ये फिगर है. फिगर में जो है ये A B C, ये A, ये B, ये C, ठीक है. ये X और ये Y. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर वी हैव bx इज इक्वल टू हाफ ए बी, bx इज इक्वल टू हाफ ए बी और by इज इक्वल टू हाफ बी सी, by इज इक्वल टू हाफ बी सी और एंड AB is equal to AC. show that BX is equal to BY, BX is equal to BY. ये शो करना है आपको. देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है. इसके लिए क्या करना है कि आप सबसे पहले देख लीजिए BX इज इक्वल टू हाफ ए बी और BY इज इक्वल टू हाफ बी सी और ये भी गिवन है AB इज इक्वल टू ए सी. ठीक है ना. AB इज इक्वल टू बी सी, सॉरी AB इज इक्वल टू बी सी है. ठीक है. अब इससे देखिए AB इज इक्वल टू बी सी मतलब क्या कहते हैं कि AB और BC सेम थिंग है. AB और BC सेम थिंग है, तभी तो BX और ये क्या कहते हैं AB और AC इक्वल है. इसका मतलब यहाँ पे भी वही दोनों इक्वल होंगे. तो यहाँ पे आप क्या एक्सियम लिख सकते हैं? थिंग्स which are equal to half of the same thing are equal to one another. ठीक है ना. तो ये देखिए AB और AC के हाफ BC और हाफ AB के इक्वल है. AB AC इक्वल है, दोनों सेम थिंग है. इसका मतलब BX इज इक्वल टू BY. यही आपको प्रूफ करना था. अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इसमें भी फिगर है, देख लीजिए. और इधर से ऐसे खींच दीजिए और ये कह रहा है ये एंगल 1 और ये एंगल 2, 1 2 और ये है 3 4. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वी हैव इन द गिवन फिगर वी हैव angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle 2 and angle 2 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 3. show that angle 1 equal to angle 3. अब देखिए 1 is equal to 2 और 2 is equal to 3. सिंपल है. आंसर में देखिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 3. तो इसका मतलब क्या है? 1 और 3 सेम थिंग के इक्वल हैं. इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर होगा. ठीक है ना. इसका भी जो है थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वही एक्सियम लिख जाएगा. तो थिंग्स which
आर इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन another. Therefore, angle 1, angle 2 is equal to angle 3. ये angle 1 is equal to angle 3 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो angle 1 is equal to angle 3 हो जाएगा, क्योंकि angle 1 2 के इक्वल है, angle 3 2 के इक्वल है, सेम थिंग के इक्वल है, इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब 18 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी इसी तरह का फिगर है। देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया ABCD, A B C D, ठीक है। ये है एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इस तरीके से है, ठीक है। कह रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 equal to angle 4, show that angle A equal to angle C, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इस तरीके से दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 और 2 मिलके क्या हो गया, एंगल A, और 3 4 मिलके हो गया एंगल C। अब एक्सियम कौन सा लगाया, इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, देन होल इज इक्वल, इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, द होल इज इक्वल। देख लीजिए कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। तो एंगल 1 में आपने एंगल 2 को ऐड कर दिया और एंगल 3 में एंगल 4 को ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो होल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इधर लगाते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें फिगर देखिए, ये है, ठीक है। ये है A B C और ये है D, ठीक है ना। ये है एंगल 1, ये है एंगल 4, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर वी हैव, इन द गिवन फिगर we have angle ABC, angle ABC equal to angle ACB, angle 3 equal to angle 4, ठीक है। show that angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle 2। आंसर में देखिए, ये कह रहा है एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB,
एंगल ए सी बी एंगल ए बी सी को आप एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और एंगल ए सी बी को एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये कह रहा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है, ठीक है ना। तो अगर इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर इज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 4। ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आपने एक्सियम क्या यूज किया है, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर इज इक्वल। यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 इक्वल है और 3 4 इक्वल है, ठीक है ना। तो इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ किया है, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये भी फिगर है, ये है ए बी सी और ये है डी ई, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी सी, सी बी इज इक्वल टू सी ई, सी बी इज इक्वल टू सी ई, show that AB is equal to DE, AB is equal to DE, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसमें, AC is equal to DC, नंबर 20 है, ठीक। AC इज इक्वल टू DC, ये गिवन है, AC इज इक्वल टू DC, ये गिवन है, और CB इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CE, ये गिवन है। अब क्या कह रहा है कि AB इज इक्वल टू DE, ये प्रूफ करना है। इक्वल इज एडेड टू इक्वल, द होल इज इक्वल, ठीक है ना। इससे क्या बन रहा है, इक्वल इज एडेड टू द इक्वल देन होल इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, AC प्लस CB इक्वल टू DC प्लस CE, ठीक है। तो ये बन जाएगा AB, ठीक है। So that AB is equal to DE, AB is equal to DE, ये हो गया, क्या कहते हैं आपका, ये यहाँ क्या देंगे, कारण क्या देंगे, एक्सियम कौन सा, इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, द होल इज इक्वल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी इसमें ये है XYZ, ठीक है।
और ये है O और ये है P। आपको गिवन है कि इफ OX इज इक्वल टू हाफ XY और PX इज इक्वल टू हाफ XZ and OX is equal to PX and OX is equal to PX, show that XY is equal to YZ। अब देखिए पहली चीज कि आपको आंसर में क्या क्या दी है कि OX is equal to हाफ XY और PX इज इक्वल टू हाफ XZ। अब इसको आप लिख सकते हैं XY इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OX और XZ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PX। ठीक है ना। अब गिवन क्या है आपको, OX इज इक्वल टू PX, ये गिवन है। ठीक है ना। OX इज इक्वल टू PX ये गिवन है, तो इसका मतलब OX और PX इक्वल है, सेम थिंग है। तो आपका यहाँ पे एक्सियम क्या लगा सकते हैं कि थिंग्स विच आर, यहाँ पे आप थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये देखिए XY 2AX के इक्वल है, XZ 2PX के इक्वल है, OX PX इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम थिंग है। ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, थिंग्स which are double to the same thing are equal to one another, तो इससे आप क्या प्रूव कर दिए कि XY इज इक्वल टू XZ, यही आपको शो करना था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये देखिए। ये फिगर है, ये है A, ये है B, ये है C। इसमें ये है M और ये है N। ठीक है ना। अब कह रहा है इन द गिवन फिगर वी हैव AB इज इक्वल टू, पहला है AB इज इक्वल टू BC। ठीक है। AB इज इक्वल टू BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट, M is the midpoint of AB and N is the midpoint of BC. Show that AM is equal to NC। ये फर्स्ट है। ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट में कह रहा है BM इज इक्वल टू BN, BM इज इक्वल टू BN। ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा। ठीक है। BM इज इक्वल टू BN, M इज द मिड पॉइंट, वही चीज है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB
and N is the midpoint of BC, show that AB is equal to BC. Show that AB is equal to BC. अब देख लो, यहाँ पे पहला पार्ट जो है आंसर में देखो, पहला पार्ट क्या है, AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। और ये कह रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, शो दैट AM इज इक्वल टू NC। ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, सोचना आपको ये है कि AB और BC के टर्म्स में आ जाए, ठीक है ना। तो आप AB को क्या कहते हैं, BM को लिख सकते हैं, या सॉरी AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। आप AB और BC के टर्म में क्या लिख सकते हैं, AB, ये AM जो है, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और NC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब AB इक्वल टू BC है तो ये सेम थिंग हो गए। इसका मतलब आपको कौन सा क्या कहते हैं यहाँ पे एक्सियम यूज करना है, द थिंग्स विच आर हाफ टू द सेम थिंग्स which are half of the same thing are equal to one another, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, AB और BC इक्वल है, तो ये सेम थिंग है, तो ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, AM इज इक्वल टू NC। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पार्ट 2 में, तो 2 में क्या कह रहा है, BM इज इक्वल टू BN, ठीक है ना। अब AB इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है, तो आप AB को क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BM क्या होगा, देखिए ये है BM, तो ये ट्वाइस ऑफ BM लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BM लिख सकते हैं, तो AB हो जाएगा ये। और इसी तरह BN को क्या लिख सकते हैं, देखिए ट्वाइस ऑफ